हेलो स्टूडेंट। हमारे सामने जो एडवांस 2022 का पूछा हुआ करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन है जो बेस्ड है किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे। तो रीड करते हैं, क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन में गिवन है आपके पास कि सर्किट आपके पास एक फिगर में है जिसमें 8 रेजिस्टेंस है और ईच हैविंग रेजिस्टेंस 1 ओम, 1 to 8, R1 to R8, एंड टू आइडेंटिकल टू आइडियल बैटरीज। आइडियल बैटरीज का मतलब जो है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ नहीं है। एक E1 दे दिया आपको 12 वोल्ट एंड E2 दे दिया 6 वोल्ट, और चार ऑप्शंस है। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट R1 में पूछ रहा है, R2, R3, R5। बेसिकली हमें हर एक रेजिस्टेंस में करंट निकालना पड़ेगा। तो अप्रोच क्या रहेगा? अप्रोच ऐसा रहेगा कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये सर्किट हमारा थोड़ा सिमेट्रिकल सर्किट जैसा दिख रहा है। अगर मैं इस लाइन के क्रॉस फोल्डिंग सिमेट्री यूज करूं, फोल्डिंग सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री अगर मैं यूज करूं फोल्डिंग सिमेट्री, तो आप ये बोल सकते हैं क्या कि हमारे, अगर मैं कुछ पॉइंट्स ले लूँ, पॉइंट्स बी सी डी, कुछ पॉइंट्स है, इसका मतलब सिमेट्रिकल सर्किट है। और R1, क्वेश्चन बोल रहा है कि R1, R2, R3, R4, R5, R5, R6, R7, R8, सब का वैल्यू क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 ओम ही लेंगे हम लोग। इसका मतलब अगर इसके अबाउट सर्किट को आप फोल्ड करो, फोल्डिंग सिमेट्री यहाँ पे हम लगा सकते हैं, फोल्डिंग सिमेट्री जैसा मुझे दिख रहा है। तो पॉइंट पोटेंशियल जो पॉइंट बी का होगा वही पोटेंशियल आपका डी का होगा। पोटेंशियल पॉइंट बी और पॉइंट डी का पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। और जो करंट रेजिस्टेंस R6 में जाएगा वही करंट R6 और R5 में सेम करंट होगा। सेम करंट, सेम करंट, सेम करंट, ठीक है। और रेजिस्टेंस R7 और R8 में भी सेम करंट, क्योंकि फोल्डिंग सिमेट्री जो जो हमारे पास जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, रेजिस्टेंस सेम होगा, तो करंट सेम होगा। R7 एंड R8 का भी दोस्तों करंट सेम होगा। और R2 और R4 में भी, R2 और R4 में भी आपका R2 एंड R4, उसमें भी आपका करंट सेम ही आएगा अगर मैं फोल्डिंग सिमेट्री की बात करूं। इतना बात क्लियर है आपको कि ये थोड़ा सा सिमेट्रिकल सर्किट जैसा दिख रहा है। ये EMF E1 E2 डिफरेंट है, बट नीचे का जैसा सर्किट है वैसा ही ऊपर का सर्किट है। इसलिए हम लोग ये कहानी यहाँ पे लगा सकते हैं अप्रोच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग को पता चल गया कि ये E1 का वैल्यू आपके पास, E2 का वैल्यू दिया हुआ है 6 वोल्ट, और ये आपके पास है 1 ओम, 1 ओम। और E1 गिवन है 12 वोल्ट, R1 1 ओम। लिख लेता हूँ यहाँ वैल्यू क्योंकि काम आएगा, KVL लगाएंगे आप। ये भी 1 ओम, R2 भी मेरा 1 ओम है, R7 भी 1 ओम है, R8 भी 1 ओम है, R4 भी आपका 1 ओम ही है, R5 भी हमारा 1 ओम है। इतना है। तो अब मैं यहाँ पे जूम कर ले रहा हूँ कि लेट से इस ब्रांच में करंट आई जा रहा है, करंट आई। तो करंट आई यहाँ तक पहुँचा, इस जंक्शन पे जैसे पहुँचा। अब जो पॉइंट्स हमारे पास लिया, जैसे मैंने ABCD लिया था, वहाँ वही सेम नेमिंग कर रहा हूँ। पॉइंट ये, पॉइंट A B C D, ABCD। पोटेंशियल जो होगा पॉइंट डी का वही होगा जो पॉइंट बी का होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये सर्किट सिमेट्रिकल है, तो इसमें करंट सेम जाएगा और इक्वल जाएगा। दैट इज, इसमें अगर करंट मैं I1/2 ले लूँ तो इसमें भी करंट हमारे पास जो होगा वो I1/2 ही बोल सकते हैं, I1/2। और इसमें करंट I1/2 कैसे? इस जंक्शन पे आई करंट आया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, और ये रेजिस्टेंस सेम है, और फाइनल पॉइंट बी और डी का पोटेंशियल भी सेम होगा बाय फोल्डिंग सिमेट्री। तो करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो I/2 I/2, क्लियर बात? ठीक है। अब ये करंट I/2 आपका इस जंक्शन तक पहुंच गया, I/2। इधर भी करंट ये I/2 यहाँ तक पहुंच गया। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इस वाले में, ये वाला जो बैटरी है, इस वाले ब्रांच में करंट जो है वो I1 है। कम से कम अननोन मानने की कोशिश करेंगे। अगेन 7 और 8 में इक्वल करंट जाएगा। अब इस जंक्शन पे देखो तो यहाँ से जो कुछ करंट आएगा और यहाँ से कुछ करंट आएगा, दोनों मिल के बनेगा I1। मतलब इधर इक्वल करंट, मतलब I1/2 इधर से आएगा और इधर से भी I1/2 आएगा, तभी तो वो मिल के I बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें I करंट चला गया।
अब इसका मतलब इधर करंट जो गया होगा वो I1/2 ही गया होगा, तब तो R7 में आप करंट बोल रहे हैं I1/2, तो यहाँ भी I1/2। इधर से करंट I/2 आ रहा है, तो मैं मान ले रहा हूँ कि करंट इसमें जो करंट जा रहा है ये I माइनस, हमारे पास जो करंट जाएगा दैट इज I माइनस I1/2। KCL यहाँ पे यूज करेंगे जंक्शन बी पे, तो आप बोल सकते हैं क्या, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो आपके पास इसमें करंट मिल जाएगा I - I1/2। यहाँ पे भी इसमें करंट चला गया, इधर चला गया I1/2। कैसे I1/2? क्योंकि इस जंक्शन पे अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें करंट आई जा रहा है और इधर से आ रहा था I1/2, तो इधर भी आएगा I1/2। तो इस वाले R4 में जो करंट चला गया दैट इज I - I1/2 बोल सकता हूँ। और ये डायरेक्शन मैंने अपने तरफ से मान लिया। अगर हो सकता है इसमें से कोई करंट पॉजिटिव आ जाए, कोई करंट निगेटिव आ जाए। अगर करंट पॉजिटिव आए तो वो डायरेक्शन सही है, अगर निगेटिव आए तो वो जो ज्यूम डायरेक्शन है उसके अपोजिट में हमें काम करना होगा। अब केसीएल हम केवीएल यूज करेंगे, तो जहाँ करंट एंट्री करता है उसको पॉजिटिव, जहाँ लीव करता है करंट हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ये बैटरी का जो है टर्मिनल निगेटिव पॉजिटिव हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ भी करंट एंट्री कर रहा है पॉजिटिव टू निगेटिव, यहाँ करंट एंट्री कर रहा है, इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव मान सकते हो। इधर भी हमारे पास करंट एंट्री कर रहा है पॉजिटिव निगेटिव मान सकते हैं हम लोग। यहाँ पे करंट एंट्री कर रहा है पॉजिटिव निगेटिव, इधर भी निगेटिव पॉजिटिव, दो ही लूप में मैं केवीएल यूज करूंगा, कहानी खत्म हो जाएगा, इसलिए दो ही में मैं प्लस माइनस दिखा दिया हूँ। तो अगर दोस्तों आप इस वाले लूप में घूम जाते हैं, इस लूप में, लूप 1 में, इस लूप में केवीएल यूज कर लूँ, यूजिंग केवीएल इन लूप 1, यूजिंग केवीएल केवीएल इन लूप 1। अगर मैं लूप 1 में केवीएल यूज करता हूं तो ध्यान से देखिए क्या क्या होगा। मैं यहां से स्टार्ट किया, करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो माइनस माइनस करंट I/2 इंटू रजिस्टेंस 1 लेंगे। आगे बढ़ा, मैं इधर जा रहा हूं, तो माइनस करंट है इसमें कितना, I - I1/2, और ये R2 रेजिस्टेंस, R2 का वैल्यू है 1 ओम। ओके। अब मैं यहां से आया, इसमें चला गया, R3 में चला गया, तो माइनस करंट है I और रेजिस्टेंस है 1, और बैटरी का लास्ट में आ रहा है पॉजिटिव प्लेट दैट इज +6 इक्वल टू 0 बोल सकता हूं मैं। क्लियर है बात क्या? अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन आएगा 4I माइनस I1 इक्वल टू 12। अब अगर आप सॉल्व कीजिए तो इक्वेशन आएगा, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन में मान रहा हूँ, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब इधर एक लूप अगर ध्यान से देखेंगे, इस लूप में अगर मैं घूम जाऊं, ये वाला लूप में दोस्तों, इस लूप में केवीएल लगाइए, लूप 2, यूजिंग केवीएल इन लूप 2, यूजिंग केवीएल इन लूप 2। अगर लूप 2 में हम लोग केवीएल यूज कर लेंगे तो क्या लिखोगे, तो माइनस करंट I1/2 इंटू रजिस्टेंस 1 ओम। अगर यहाँ पे R1 में लिखूं तो माइनस करंट I1 इंटू रजिस्टेंस 1 प्लस 12 वोल्ट, माइनस, और इधर में जाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास क्या, प्लस प्लस, प्लस करंट जा रहा है कितना, I - I1/2 इंटू रेजिस्टेंस 1 ओम इक्वल टू 0। क्या मैं लिख सकता हूँ? देख लीजिए आप सब। तो सॉल्व करोगे तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा 4I1 माइनस I इक्वल टू 24। तो ये इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन, दो ही अननोन है हमारे पास। सॉल्व करेंगे आप 1 और 2 को, तो I1 और I मिल जाएगा। सॉल्व 1 and 2, 1 और 2 को आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो आपके पास I का वैल्यू आएगा दोस्तों 4.8, और I1 का वैल्यू आ जाता है 7.2 एम्पियर। ये सॉल्व होके आएगा। मुझे I तो निकालना नहीं था, हम लोग को क्या निकालना है, अगर पीछे थोड़ा सा हम लोग चले अगले पेज पे तो आपको समझ में आएगा कि हमें क्या करंट निकालना है। हमें क्वेश्चन में ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि R1 से कितना करंट जाएगा, R2, R3, R5, इन सब से मुझे करंट दिखाना है। तो इसमें मैंने करंट माना था, अगर देखेंगे पिछले वाला सर्किट, इसमें करंट माना था I, और I का वैल्यू कितना आया, 4.2। तो इसको अब एक ही सर्किट में सारा काम करेंगे तो उतना ज़्यादा क्लियर डायग्राम नहीं होगा, तो यहाँ पे डायग्राम करते हैं। इससे मैंने माना था करंट I, और जिसका वैल्यू आया है कि I का वैल्यू कितना आया, I इज 4.8 एम्पियर आया है।
और I1 आया है आपके पास 7.2 एम्पियर, ये बात ध्यान में रखेंगे। 7.2 एम्पियर और हमारे पास 8 एम्पियर। इधर करंट मैंने आई माना था, आई, जिसका वैल्यू आ गया 4.2 एम्पियर। इसमें जो करंट गया था वो I/2 गया था, I/2। और इसमें भी करंट कितना गया था, I/2। कैसे गया था, मैंने केसीएल से सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है पिछले पेज पे। तो इसमें जो करंट जाएगा दैट इज जो 2.1 एम्पियर इधर जाएगा, और 4.2 का आधा। और R5 में भी करंट कितना जाएगा, R5 में करंट अगर देखोगे तो 4.8 है ना, 4.8 मिस्टेक ये दोस्तों, 4.8। आई का वैल्यू जो हमारे पास है ये है 4.8। आई का वैल्यू, आई इज 4.8। तो 4.8 I/2 करेंगे तो इधर करंट I6 में चला जाएगा 2.4 एम्पियर, और इधर भी करंट चला जाएगा कितना, आई 2.4 एम्पियर, 2.4 एम्पियर। ठीक है सर। अब इसमें जो करंट लिया था मैं, वो I1/2 लिया था। I1 कितना है, 7.2। आई वन, इसमें करंट था I1, याद करो पिछले, देखो पिछला सर्किट, ये I1 था। और I1 का वैल्यू हमारे पास है कितना, I1 इज 7.2 एम्पियर, I1। और हमारे पास इधर जो करंट जाएगा I1/2, I1/2 मतलब 3.6 एम्पियर। इधर से भी करंट कितना आएगा, इधर भी हाइट में भी I1/2 ही जाएगा, दैट इज 3.6 एम्पियर। तभी तो केसीएल लगा सकते हैं इस जंक्शन के लिए आप। ठीक है। अब ध्यान से देखो कि इधर से करंट आ रहा है कितना, इधर से करंट आ रहा है, इधर से अगर सर्किट को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से इधर से करंट आ रहा है हमारे पास 2.4 एम्पियर, 2.4 एम्पियर, 2.4 एम्पियर। और और इधर चला गया 3.6 एम्पियर, 3.6 एम्पियर। इसका मतलब है कि R4 में कुछ करंट होगा जो इधर नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। और R4 में जो करंट हो जाएगा आपके पास, अगर इस करंट को मैं मानूं, जो करंट R4 में आप लिख देते I-I1/2, तो इधर करंट अगर 1.2 जाएगा तभी 1.2 प्लस 2.4 मिल के 3.6 होगा, अगर केसीएल यहाँ यूज करेंगे। मतलब R4 में करंट का डायरेक्शन ये होगा, जो हमने पिछले वाला डायरेक्शन लिया था उसके अकॉर्डिंग करंट निगेटिव आ जाएगा। अगर आप इसमें I-I1/2 करेंगे, और आई का वैल्यू कितना गिवन है, 4.8, 4.8 माइनस 7.2/2 करेंगे तो -1.2 आएगा। तो माइनस साइन बताता है डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है सर। अब यहाँ पे एक और हमारे पास जंक्शन है, और उस जंक्शन पे आप फोकस करेंगे। ये जंक्शन बी पे इधर से करंट आया 2.4, इधर चला गया 3.6, 2.4 आया 3.6। इसका मतलब इधर करंट 1.2 आता होगा, 2.4 प्लस 1.2 मिलके ही 3.6 बनेगा। ठीक है। तो सारा रेजिस्टेंस में हम करंट दिखा चुके। ऑप्शन 1 पढ़ते हैं हम लोग। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोज थ्रू रेजिस्टेंस R1। R1 कौन है दोस्तों, लेट से ये R1 यहाँ पे दिख रहा है, R1, R1 में कितना जा रहा है 7.2। ऑप्शन इज करेक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस R2, R2 ढूंढो, R2 में कितना जा रहा है 1.2 एम्पियर, 1.2, सही बात है। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R3, R3 देखिए, R3 में कितना जा रहा है 4.8 जा रहा है, सही बात है। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोज थ्रू R5, R5 किधर है, R5 ये रहा, R5 में कितना जा रहा है 2.4 जा रहा है। मतलब सारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिमेट्रिकल सर्किट था, डायरेक्ट आप केबीएल में नहीं जंप कर जाएंगे। और जब भी केबीएल लगाएंगे तो मिनिमम वेरिएबल आपको मानना है, थोड़ा सा सिमेट्रिकल सर्किट का कॉन्सेप्ट यूज किया, जिससे जो भी जो जो हमारे पास फोल्डिंग सिमेट्री में आ रहा है उन सब का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, रेजिस्टेंस इक्वल है तो करंट भी सेम होगा। करंट क्यों सेम लिया इसके क्रॉस, इन इन सब के क्रॉस, क्योंकि रेजिस्टेंस एक तो इक्वल है, एक तो रेजिस्टेंस सारा इक्वल है 1 ओम का है, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो करंट सेम ही जाएगा। ऐसा नहीं कि फोल्डिंग सिमेट्री में करंट सेम होता है, फोल्डिंग सिमेट्री में पोटेंशियल डिफरेंस हम सेम लेते हैं। अब इस सिचुएशन में क्या है कि रेजिस्टेंस भी आपका सेम है। तो करंट मैंने आई जो हमारे पास यहाँ पे इंटर कर रहा था, करंट आई, वो इस जंक्शन में पहुंचने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो गया, I/2, I/2। यहाँ भी अब ये और ये तो फोल्डिंग सिमेट्री में एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसके क्रॉस होगा। तो अगर करंट यहाँ पे आई आ रहा है तो इधर इधर भी इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, I1/2, I1/2 मिलके I1 होगा। तो उसी को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अब करंट का प्रॉपर डायरेक्शन जब न्यूमेरिकल वैल्यू निकल गया आई और I1 का, तो उसके अकॉर्डिंग हमने R5 और R2 में करंट का डायरेक्शन जो हमने पहले लिया था उससे अपोजिट आया, क्योंकि निगेटिव आएगा। तो उम्मीद करूंगा कि सॉल्यूशन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।